लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण जय जय श्री सखा लौट करके पहुंच गए भगवान के पास। तो भगवान ने कहा देखो तुमने भोजन किससे मांगा? बोले महाराज भोजन हमने ब्राह्मणों से मांगा। बोले ब्राह्मण भोजन नहीं करते। सखाओं ने कहा कन्हैया एक बार तुमने अपमान करा दिया, कोई बात नहीं, चाहे हम भूखे मर जाए लेकिन अब लौट करके ना जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, एक बार जाओ तो तुमको भोजन अब की बार मिल जाएगा। बार बार जब भगवान ने कहा तो वो सखा लौट करके फिर गए। अब की बार कहाँ पहुंचे? ब्राह्मणों के पास नहीं गए। ब्राह्मण तो यज्ञशाला में बैठे हवन कर रहे हैं, लेकिन जोरों की भूख लग रही है, उनको कुछ भोजन का प्रबंध हो जाए। माताओं ने जैसे ही सुना कृष्ण को भोजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन तुरंत उन ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन तैयार किया। आज हम अपने हाथों से जाने लगी, पर विचार किया जाए तो जाए कैसे? सामने ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, वो हमारे पति हैं। जब हम उनके सामने से जाएंगे और वो मना कर देंगे तो पति की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया, जिस ओर ब्राह्मण देवता बैठे थे उस ओर से, क्योंकि अनुष्ठान में बैठे इशारा ही करेंगे ना, और इशारा करेंगे तो हमने घूंघट कर लिया, हम देख ही नहीं रहे, इशारा हमको देखना नहीं। ब्राह्मण इशारा करते रहे। सुखदेव जी कहते राजन वो ब्राह्मण पत्नियां सुंदर थाल लगा करके जहां कृष्ण बलराम बैठे हुए थे वहां पर वो ब्राह्मण पत्नियां पहुंच गईं। भगवान ने जैसे ही देखा स्वागत कर दिया। स्वागतम भो महाभागा अश्यताम उत्पन्नम मिदं हिवाः। हे देवियों तुम आई हो इसलिए तुम्हारा स्वागत है, प्रणाम किया भगवान ने। तो ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं लाला हम आपको भोजन लेकर के आए हैं, कराइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन कैसा सुंदर दृश्य, जो ब्राह्मण जीवन भर भगवान का गुणानुवाद गाते रहे, स्वाहा स्वाहा करते हुए जिनका जीवन निकल गया, वेद वेदांत का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वो कृष्ण को भोजन ले जा करके वो भोजन कराते हैं। बड़े प्रेम से भोजन भगवान उनके हाथ से कर रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया, लाला ने बड़े प्रेम से भोजन किया, भोजन हो गया। सखाओं ने, सुखदेव जी कहते राजन वो ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, लाला अब हम कैसे लौट करके जा सकते हैं? देखते ही चरणों में गिर गए। कृपा भगवान की जब होती, राम की होई पर कृपा करे सबको। गोविंद का दर्शन भी हम कर पाए। अरे तुम तो धन्य हो जो भगवान को भोजन करा के आ रही हो, तुम हमारी पत्नी नहीं, तुम तो हमारी गुरु हो, हम तुम्हारी चरण भूमि को प्रणाम करते हैं। वो ब्राह्मण पत्नियां पतिदेव के चरणों में गिर गईं, क्षमा करें प्रभु, हमने तो दर्शन पाया, फल है आपकी ही कृपा से तो हम लाला का दर्शन करके आए। ब्राह्मण पत्नियां बार बार समझाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन कृपा भगवान की हुई उन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर, इसीलिए तो कहा है कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जीवन में चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितने अनुष्ठान कर लो, चाहे जितनी तपस्या कर लो, गोविंद की भक्ति में प्रेम की प्रधानता।
सुखदेव जी कहते राजन, आज वो ब्राह्मण पत्नियां धन्य हो गई। हे वृंदावन बिहारी लाल, बनेगी ना माविर बड़ा जटा झूठ रखे, बनेगी ना भूत प्रेत जिंदन को ढाए आज। मेरे मन मोड़े तब वो तुम्हारे ने मेरी कही, तेरे मन मोड़े तब वो तुम्हारे ने मेरी कही। बन जाएगी बिहार के नाम गाए होता की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, चारों वेदों का प्रचंड विद्वान जीव हो जाए और प्रभु के चरणों में यदि प्रेम नहीं है तो परमात्मा उसको नहीं मिल पाता। आज भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। आगे चल करके भगवान ने रासलीला को संपन्न किया। भागवत में रास की कथा को 5 अध्याय